हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स बीए बीकॉम का। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन। तो अभी तो हम हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहे हैं। कराघात और करापात में अंतर। ठीक है, ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं पेपर में जब आता है। क्यों छोड़ देते हैं? इसका रीज़न ये है कि एक तो उसका नाम ही बड़ा अजीब सा है। ठीक है, और दूसरा ये कई जगह नोट्स में नहीं मिलता है बच्चों के, तो उस डिफरेंस को कर लेते हैं आज फटाफट से खत्म। बड़ा आसान सा है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। डन। साथ में जो बीए बीकॉम वाले जो प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, देखो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो क्लास 12 के लेवल की है। फिर उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, वो भी क्लास 11 की है, जो क्लास 11 पहुँच चुके हैं। थर्ड ईयर के लिए भी अलग बनाया हुआ, तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, उसमें हिंदी मीडियम वालों का ही रखा गया है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में वो अपने अकॉर्डिंग का जो भी चीज़ें वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कराघात और करापात में अंतर। ठीक है, यहाँ पे कराघात है यानी कर से आघात होना, क्षति होना। ठीक है, कराघात और करापात। करापात मतलब कर का भार, करापात को कर भार भी कहते हैं यानी टैक्स का बर्डन। डन। तो कराघात और करापात में अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले कराघात। इसमें मतलब कराघात कर के प्रारंभिक या प्रथम भार को प्रकट करता है। यानी अगर मैं कराघात की बात करूं तो कराघात हमेशा किसको बताएगा? स्टार्टिंग वर्ड को बताएगा। प्रारंभिक या प्रथम भार को प्रकट करेगा। किसको करेगा? प्रारंभिक या प्रथम भार को प्रकट करेगा। कौन? कराघात। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। करापात किसको बताता है? करापात जो होता है वो अंतिम भार को प्रकट करता है। पहली लाइन बड़े प्यार से समझ में आ गई आपको, और ये पूरा डिफरेंस ही आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। डन। आप कभी नहीं भूलोगे, और सभी जो दूसरे बच्चे हैं उनसे पहले आप इस क्वेश्चन को टाइम भी कर लोगे बड़े प्यार से। कराघात क्या बोल रहा है? कराघात मतलब प्रारंभिक या प्रथम, एक ही बात होती है। प्रारंभिक बोल दो, प्रथम बोल दो, या आरंभिक बोल दो। प्रारंभिक, प्रथम या आरंभिक बोल दो। तो ये प्रारंभिक भार को प्रकट करता है और ये अंतिम भार को प्रकट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आप कराघात से बचने की कोशिश कर रहे हो तो उसको कानून का उल्लंघन माना जाता है। उल्लंघन एक बार चेक कर लेना, ऐसे ही लिखते हैं या नहीं लिखते, एक बार प्लीज आप भी चेक कर लेना। तो कानून का उल्लंघन कहलाता है। डन। तो कराघात से अगर आपने बचने की कोशिश करी तो हम मानेंगे कि आपने कानून को तोड़ने की कोशिश करी। डन। जबकि करापात यानी जो कर भार होता है, इसमें हमारा करापात से बचने के लिए प्रयास करना क्या माना जाता है? वैधानिक माना जाता है। वैधानिक मतलब कानूनी रूप में मान्य है। ठीक है, आप यहाँ पे कर से बचने की कोशिश कर सकते हो, उसे मिनिमाइज कम करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता है। तीसरा कहता है, इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर का कराघात पड़ता है, यानी जिस व्यक्ति पे कराघात होगा, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम सरकार के पास सूची में होता है। सूची मतलब लिस्ट। ठीक है, तो सरकार की एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम जरूर मिलेगा जिसपे कराघात हुआ है, यानी कर का आघात हुआ है। डन। तो इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर का कराघात पड़ता है उसका नाम सरकार के पास सूची में होता है। और करापात में व्यक्तियों का नाम करदाताओं की सूची में होना आवश्यक नहीं है। यानी जो कर टैक्स पे करते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसमें नाम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ड्रामा यहाँ पे नहीं है। तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। पहला पॉइंट, ये प्रारंभिक भार को प्रकट करता है, ये अंतिम भार को प्रकट करता है। इससे बचने की कोशिश की तो कानून का उल्लंघन होगा, इससे बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति पे कराघात होता है उसका नाम सरकार की जो लिस्ट होती है, सूची होती है, उसमें उसका नाम जरूर मिलेगा। बट जिस व्यक्ति में करापात होता है यानी कर का भार पड़ता है, वो करदाता यानी जो टैक्स पेयर्स की जो लिस्ट होती है उसमें उसका नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डन। तो 3 पॉइंट कवर हो गए। आगे के कुछ पॉइंट और कवर कर लेते हैं। आगे के 2 और पढ़ लेते हैं। कराघात की अगर हम बात करें तो उसमें मतलब कराघात के पश्चात मतलब बाद में, कराघात के बाद
कर विवर्तन की संभावना होती है। अब ये वर्ड क्या होता है, विवर्तन क्या होता है समझ लेते हैं। विवर्तन मतलब हो गया यहाँ पे शिफ्ट, यानी अगर आपको खिसकना है, कहीं और शिफ्ट करना है, ठीक है, चेंजेस लाने हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप शिफ्ट करने की संभावना है, ठीक है। कराघात के पश्चात कर विवर्तन की संभावना होती है, अर्थात जो टैक्स पेयर था, जो जिसने भी पे किया है वो, ठीक है, वो व्यक्ति अब शिफ्ट कर सकता है, एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, अर्थात वो शिफ्ट कर सकता है, विवर्तन कर सकता है। बट करापात के पश्चात यानी जब आपने कर पे कर दिया तो उसके बाद विवर्तन की कोई संभावना यहाँ पे नहीं रहती है, संभावना नहीं होती है, यानी इसमें आप शिफ्ट कर सकते हो उसके बाद, और इसमें आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया, डन। कराघात का अनुभव कर देते ही हो जाएगा, जैसे ही आपने टैक्स पे किया, वो अमाउंट पे किया, आपको अनुभव हो जाएगा, तो उसने बोला कराघात है, जो तुरंत पता चल जाता है। बट करापात का अनुभव सिर्फ तभी होगा, उस समय होता है जब कर अंतिम रूप में आ जाता है, यानी फाइनल स्टेज पर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि करापात यानी आप टैक्स की बात कर रहे हो, ये आपको फाइनल पेमेंट करनी है, ये इसका अनुभव पेमेंट करते हुए जाता है। इसका बिल्कुल जब फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा तब जा करके होगा, इसका जब अंतिम रूप में आ जाएगा तब आपको उसका पता चल जाएगा। तो 2 पॉइंट और पढ़े, इसमें कराघात के पश्चात कर विवर्तन की संभावना रहती है, अर्थात व्यक्ति जो करदाता है वो शिफ्ट कर सकता है। इसमें करापात के पश्चात विवर्तन की संभावना नहीं होती है, अर्थात आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कराघात का अनुभव कर देते ही हो जाता है, और करापात का जो अनुभव है वो तब होगा जब कर आपका अंतिम रूप में आ जाएगा। तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए, टोटल कितने पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट्स पढ़े हमने, डन, PNTS, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आपको कराघात या करापात को कर भार भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर ये पेपर में आता तो प्लीज़ इसे अब अटेंड कर लेना, ठीक है। अब तक बच्चे छोड़ते हुए आते हैं ज़्यादातर इसे, बट अब इसे अब छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, डन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कुछ और बीकॉम से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।